साधना की घोषणा की, अपने अंतस के शत्रुओं को निकालने के लिए एक स्थान पर खड़े हो गए, स्थिर हो गए। ऐसे वर्तमान जिन्होंने खड़े होकर के हमें खड़े होने की शिक्षा दी, ऐसे वर्तमान दौड़ते हुए इंसान को रुकने की कला सिखाई, ऐसे वर्तमान जिन्होंने अपने वर्तमान को संभालने की प्रेरणा दी, एक ऐसी अलौकिक अद्भुत आत्मा जिसने भीतर के मन को विसर्जित करने की कला सिखाई। ऐसा कहा जाता है कि ये देश अध्यात्म प्रेमियों का है, अध्यात्म रसिकों का है, और ऐसा कहा जाता है कि भारत की संस्कृति में जिन शासन का पालन करने वाले इंटरनल इनर आध्यात्मिक रसिक हैं, एक ऐसी नग्नता की पूजा करते हैं जो चींटी से डरती है और जिसकी नग्नता से कोई पशु पक्षी नहीं डरता है। हंसता हूं, जिस संस्कृति की अध्यात्म की महिमा का गुणगान होता है, जब उसी संस्कृति का व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है तो उससे पूछता है, आप किस जाति के हैं, आप किस जाति के हैं। दो शब्द कहने के बाद फिर उससे पूछता है, आप क्या करते हैं। मैं सर्विस में हूं। कितना पैकेज है। ये उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ है, उसकी इज्जत के साथ ये बलात्कार है। उसे झूठ बोलने की प्रेरणा दे रहे हैं आप, अध्यात्म संस्कृति के लोग, जो अध्यात्म की ऊंची चर्चाएं करते हैं और जब बच्चे की शादी के लिए लड़की खोजते हैं तो पूछते हैं, या लड़के की तलाश में निकलते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, लड़के का पैकेज कितना है। अपमानित करते हैं, संकुचित हो जाता है। पैकेज कम है कहता है तो आप लौट जाते हैं, और कहता है कि ज्यादा है तो झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ना अलग बात है और आत्मसात करना अलग बात है। महावीर जयंती को मनाना अलग बात है और महावीर की चर्या को आत्मसात करना अलग बात है। पूछते हैं उससे, नगर में जब कोई साधक मुनि पहुंचता है तो पहला प्रश्न होता है, किस पंथ का है। समझ रहे हैं, किस पंथ का है। अध्यात्म में ये पंथ कहां से आया। अध्यात्म में निश्चय की बात में ये जाति कहां से आई, ये संप्रदाय कहां से आया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं उन मुखौटों से
पहचान कराना चाहता हूं आपकी कि जो आपने और रखे। कितने नकली चेहरे हैं आपके, आध्यात्मिक हैं, स्वाध्याय प्रेमी हैं, प्रभु के उपासक हैं, लेकिन कभी अपने किसी चेहरे को उतार करके देखा कि आपने उन नाटककारों की तरह, उस कलाकार की तरह, अगर आपको कहीं दूसरा रोल करना है और गाय नहीं ला सकते तो गाय का चेहरा लगा के बैठ मंच पर, सिंह का चेहरा लगा के बैठ गए। कितने मुखौटे हैं तुम्हारे, ये महावीर की साधना से उजागर हुआ। महावीर का एक ही मुखौटा है, साधक का, सच्चाई का, सत्य का। तुम कितने बार अपने चेहरे बदलते हो, कितने बार अपने मन को परिवर्तित करते हो, उनकी चर्या से सीखो। जब वो साधना में खड़े होते हैं और अवसर होता है और एक ग्वाला उनसे धक्के देके कहता है कि आगे बढ़ो, तो चेहरे में विकृति नहीं आती, ध्यान की मुद्रा में विकृति नहीं आती, उनका चेहरा परिवर्तित नहीं होता, कदम उठते हैं, लेकिन ध्यान की स्थिरता उनकी सतत निर्जरा करने में कारण बनी रहती है। और हम यहां ग्रंथ के पन्ने ही पलटते हैं, उतने में हमारे चेहरे बदलते हैं। आप पहचानिए कि आपका असली चेहरा कौन सा है। महावीर जयंती के, महावीर के चरित्र को सुनकर के हमें अपने असली चेहरे की ही पहचान करनी है। आज एक प्रश्न कर रहा हूं इस सभा के अंदर, मैं आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना। आप मेरे प्रश्न कुंवारे रह जाते हैं, सगाई तक नहीं हो पाती। ये बाप बड़ा पीड़ित घूम रहा है देश में। आप भी देखना, नजर रखना, मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। आपकी जिंदगी में ऐसे दो तत्व कौन से हैं जिसके कारण से आपको पाप करना पड़ते हैं? दो तत्व, 2 एलिमेंट्स ओनली। प्लीज रिप्लाई, प्लीज गिव मी आंसर। भगवान आपके बाल बच्चे को सुखी रखे, आपका मोक्ष मार्ग बनेगा, आपकी कसाएं कम होंगी। सिर्फ 2 ऐसे एलिमेंट कौन है, आपकी प्रज्ञा जगेगी, सम्यक की भूमिका बनेगी। प्लीज 2 तत्व ऐसे कौन से हैं जिंदगी से सदियों सदियों से जो तरस रहे हैं आप, उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपके 2 तत्व कौन से? प्लीज आंसर, प्लीज गिव मी आंसर, प्लीज। आता हो तो खड़े होना, नहीं तो पड़ोसी की कसम बैठिए प्लीज। हमारे सीए साहब ने उत्तर दिया, खड़े होकर उत्तर देंगे आप, उत्तर चाहिए। एक का नाम है गलती, और दूसरे का नाम है क्रोध। ये 2 एलिमेंट, राग द्वेष इसी में है। आपका उत्तर करीब है, बिल्कुल किनारे पर है, लेकिन तैर नहीं रहा, खड़ा है। यू आर ऑल्सो राइट, एब्सोल्युटली राइट। एक वह शब्द है जिसका नाम है गलती। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, अपनी गलती को। और कोई गलती को दिख रहा है तो क्रोधित हो जाता है। और क्रोध को जन्म किसने दिया? प्रश्न है, क्रोध को जन्म किसने दिया? उसके अहंकार ने। बड़ी खतरनाक है, चेतना में है, और वही हमारे चेहरे को बदल रहे हैं, वही हमें मजबूर कर रहे हैं। वो वर्तमान बिल्कुल सीधे खड़े, एकांत में खड़े, वन में खड़े, सिंह भी उनके पास जाके खड़ा है, गाय भी उनके पास पहुंच गई, स्तर भी पहुंच गया, नेवला भी पहुंच गया है।
लेकिन नो रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं, नो रिप्लाई, नो आंसर। पहला तत्व है गलती और दूसरा तत्व है क्रोध, और वही खोल रहा है इसके अंदर। पहले इसको पढ़ता हूं, फिर बाद में आपसे चर्चा। दूसरा है ना, छठवां है। अता ब्रह्मचक्षु कमलयुगुलं स्पन्दरहितम्, अता ब्रह्मचक्षु कमलयुगुलं स्पन्दरहितम्, जनान् को पापायम्, जनान् को पापायम् प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि, स्फुटिं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला, महावीरा स्वामी नयन पथगा। आँख बंद करके कोशिश कीजिए, आकाश से उतर रहे। नयन पथगामी भवतु मे महावीरा स्वामी भवतु मे। भगो तुम्ही नहीं, भवतु मैं। आप मेरे नयन के द्वार से आइए। ये द्वार है नयन। नयन माने श्रद्धा, आस्था। मैंने अंतर के चक्षु खोल के रखे। श्रद्धा का मतलब है कि अंतर के चक्षु, मेरे अंतर से चक्षु खुल गए हैं और मैं उन चक्षुओं के माध्यम से आपको अपने अंदर प्रवेश करा रहा हूं। क्यों करा रहे हैं आप प्रवेश? कंडीशन, भक्त ने अपने तरफ से कंडीशन रखी। भगवान के आने की भी कंडीशन, जैसे आप संतों के आने की कंडीशन रखते हैं जो पंथवादी हैं कि महाराज हमारी परंपरा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, पंचाभिषेक नहीं कराएंगे, शुद्ध जल से। ये कंडीशंस, भक्ति में कंडीशन नहीं होती, प्रेम में कंडीशन नहीं होती। प्रेम में अगर शर्त हो जाए तो प्रेम का गला दबा दिया जाता है। आंख, जिसको ना आए आंच, आने जब आंख खुले तो उसमें द्वेष न, आकांक्षा न, मान न, गंदी न, आकांक्षा रही तो कमल चक्षु, कैसी आंख? कमल के समान। आपकी आंख कमल के समान नहीं, आकार हो सकता है, भीतर से कमल नहीं होता। ध्यान रखना। पहला विशेषण, जिनके नयन कमल, एक पहला विशेषण। दूसरा, स्पंद रहितम, पलक झपक नहीं रही, राग उद्देश्य के कारण से झपकती, मान के कारण से झपकती, घृणा के कारण से झपकती, ईर्ष्या के कारण से झपकती। स्पंद रहितम, भीतर हलन चलन नहीं। हलन चलन इसलिए नहीं कि आकांक्षाएं नहीं है, आपसे कोई उनकी उम्मीद नहीं, कोई आशाएं नहीं। हम जब जब दूसरे से आशा रखेंगे तब तब हमारे संबंध टूटेंगे। जहां अधिकार की भाषा होगी, जहां आकांक्षा की भाषा होगी, वहां संबंध में ब्रेक आएगा। निश्चित रूप से आएगा। तो संबंध कौन तोड़ता है? स्वार्थ। संबंध कौन तोड़ता है? क्रोध। संबंध कौन तोड़ता है? अहंकार।
संबंध कौन तोड़ता है? कषाय, आकांक्षाएं। अब देख लीजिए कि आकांक्षा आपके अंदर है कि नहीं। अब तत्व प्रारंभ हो रहा है यहां से। कषाय, कस के आए, हाय हाय कराए और बांध के चली जाए, हाय मेरी कसाई, ये कषाय। क्रोध, सुला दे तुम्हारा बोध, उसका नाम क्रोध। तीसरा, जनन को पापायम, उनको आक्रोश भी नहीं, क्रोध भी नहीं। हे प्रभु आओ तो क्रोध छोड़ के आना, राग द्वेष छोड़ के आना, कमल नयन के साथ आना, शांति के साथ आना, आवेश में मत आना। विशेषण देखिए आगे, प्रशमित मई वाति विमला। क्या स्वरूप है, क्या मुद्रा है, कितनी प्रसन्न मुद्रा है आपकी, कितनी विमल है, जिसके अंदर से सारे कलमश निकल गए। महावीर स्फुटम मूर्तिर्यस्य, आपकी प्रतिमा, आपकी छवि, आपका प्रतिबिंब, आपका चेहरा बड़ा मनोहारी प्रसन्न है। कसायों को जीत लिया है उसने। इसका मतलब है कि हमारे अंतस के कोई शत्रु हैं तो वो कसाय हैं। बाहर के शत्रु को जीतने के लिए शस्त्रों की जरूरत पड़ती है और अंतर के शत्रु को जीतने के लिए शास्त्र के आस्था की जरूरत पड़ती है। अलग अलग है। इसलिए दो तत्व बहुत खतरनाक हैं। एक का नाम है भूल और दूसरे का नाम है क्रोध। ये दोनों आपके सखा हैं। इसलिए आपके नयन कमल पाखुड़ी के अनुसार होके भी कमल नयन नहीं है। और एक बात पर रखना, आपकी सारी इंद्रियों में काम इंद्री से भी ज्यादा अगर कोई आक्रमण करता है तो आंख करती है। पांचों इंद्रियों में सबसे ज्यादा कौन सी इंद्री करती है आक्रमण? आंख। अगर किसी को घूर के देखो